जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और एनएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारा डाउट था। तो उन सब डाउट्स को देखते हुए मैंने एक वीडियो कंपाइल किया है, और इसमें हर एक एस्पेक्ट्स को, मतलब जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जनरल अवेयरनेस का, उसको कंपाइल किया हूँ इस वीडियो में। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। सबसे पहले देखें हम लोग, देखिए अभी क्या हुआ है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये 2020 अनाउंस कर दिया गया है। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी, ये एक्चुअली क्या है, एक कमेटी है। ये सारे अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करती है प्लेयर्स को, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो कोच के लिए। तो सारे अवार्ड्स के लिए ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी है, ये रिकमेंड करती है, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस बार के जो रिकमेंडेड पर्सनस है, जो एथलीट्स हैं, वो 4 हैं। जनरली इसमें हर साल 3 लोगों को दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जनरली हर साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, बट इस बार जो है वो 4 लोगों को रिकमेंड किया गया और 4 लोगों को मिल रहा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट 4 प्लेयर्स हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा पहले लिस्ट में है। उसके बाद दूसरे हैं रेसलर विनेश फोगाट, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर का कोई बात नहीं है। तीसरे जो हैं टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। उसके बाद चौथे जो हैं वो हैं पैरालंपियन, ये पैरालंपिक के हैं, ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इससे आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एनएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, हर बार मैंने देखा है, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो उस समय धोनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको कौन सा अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, यही इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन था। तो खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। तो एम थंगावेलू को ये अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये 4 पर्सन जो है, ये चारों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न 2020 अवार्ड दिया गया है, और रिस्पेक्टिव जो फील्ड हैं वो भी आपको याद रखना है। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद रोहित शर्मा जो हैं वो चौथे प्लेयर होंगे क्रिकेट से रिलेटेड जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। सबसे पहला मिला था 1998 में तेंदुलकर को, उसके बाद धोनी को मिला था 2007 में, उसके बाद 2018 में मिला है विराट कोहली को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि रोहित शर्मा जो हैं कैवें प्लेयर हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो 4th प्लेयर होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार का जो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 अवार्ड है वो आप पूरा एकदम इसको याद ही कर लें। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट्स जारी करते हैं। ये पता है कि रिट्स जो हैं वो जारी किया जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप ये रिट्स जारी करवा सकते हैं। तो रिट्स जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल 5 तरह के रिट्स जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना है। मैंडमस है, हैबेस कॉर्पस है, सर्सियोरारी है, तो इस तरह से 5 हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहली महिला गवर्नर कौन थी। सिंपल सी बात है, इसका सिर्फ आंसर आप याद रखिए, सरोजिनी नायडू। सुचिता कृपलानी नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगी, उसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित भी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फिनांस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन, कब कंस्टिट्यूट किया गया था पहला फिनांस कमीशन, ये किया गया था 1951 में। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मगर मैं चाह रहा हूँ कि थ्रू आउट आपको कवर करवा दूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन हो, मैं दावा तो नहीं कर सकता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ।
द टोटल नंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इन नो केस बी लेस देन कितना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होना चाहिए आपका, मतलब सिंपल सी बात है कि कितना से कम नहीं होना चाहिए, या 40 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, या कोई इसका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए मिनिमम 40 होना चाहिए, और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें 40 से भी कम है, तो ये याद रखना है। मिज़ोरम वगैरह जो है उस सब में 40 से कम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। तो पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? ये भी हुआ था 1951 में, ये याद रखना है आपको। फाइनेंस कमीशन भी 1951 में बना था, और पहला जनरल इलेक्शन भी 1951 में हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कितने तरह की इमरजेंसी लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाए, क्योंकि बहुत डीप नहीं पूछती है। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी लगते हैं, सेंट्रल लगता है, स्टेट लगता है, और फाइनेंशियल लगता है। तो मैं ये बता दूं कि अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, और ये 2 इमरजेंसी लग चुके हैं ऑलमोस्ट। जहाँ तक मुझे याद है 3 बार इमरजेंसी लग चुका है सेंट्रल। चलिए अगला देखते हैं, सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो पास हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो कौन सा अमेंडमेंट है? आपको पता है आर्टिकल 368 के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके थ्रू और भी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 42nd अमेंडमेंट जो है कंट्रोवर्शियल है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, ये 77 तक चला था। उसी के बीच जब पार्लियामेंट का सेशन बैठा, तो उस बीच में 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था। और प्रेम्बल में हमारे 3 चीज़ ऐड किया गया था, SIS आप याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलरिस्ट। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ इसमें ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपका आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर, देखिए इंडिया में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें एक अलेक्जेंडर भी था, मोहम्मद घोरी ने किया, उसके बाद मंगोलियंस ने किया, चंगेज़ खां जो मंगोल थे उसने आक्रमण किया। तो जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया तो उसको अपोज किसने किया था? उसको अपोज किया था पोरस ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? सबसे पुराना डायनेस्टी, सबसे पुराना साम्राज्य किसका था, ये आपको बताना है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य सभ्यता बोले या साम्राज्य बोले, जो भी बोले, तो ये सबसे पुराना है। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आता है, गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद आ जाता है मेरा मेडिवल। चलिए अगला देखते हैं, खजुराहो टेम्पल्स किसने बनवाया था? बुंदेल नहीं बनवाया था, ये नहीं बनवाए थे, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये बनवाया था चंदेल ने। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपको पॉलिटी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, स्पोर्ट्स से भी मिलेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जो थे वो फेमस कोर्ट पोइट थे, किसके कोर्ट में ये फेमस पोइट थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। उसके बाद अगला देखते हैं, मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। कहने का मतलब है कि मुगलों को सीज कर लिया गया था। मुगलों को सीज नहीं किया गया था, मतलब मुगल का प्रेजेंस, जो मुगल रहते थे रेड फोर्ट में, वो सीज हो गए, मतलब उनको वहाँ से निकाल दिया गया, या उनका अब नहीं रहा रेड फोर्ट, जो कि रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये किसके फॉल के बाद हुआ? देखिए औरंगज़ेब जो था वो 1707 में मर गया, 1707 में मर गया। तो औरंगज़ेब तक बहुत इफ़ेक्टिव था मुग़ल शासन। 1526 से लेकर 1707 तक चला ये शासन, 1526 से लेकर 1707 तक चला ये शासन। 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच, उसके बाद से मुग़लों का शासन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो ये लास्ट जाके ख़त्म हुआ था औरंगज़ेब पे, मतलब बहुत इफेक्टिव। उसके बाद भी मुग़लों का शासन चला मगर बहुत लेस इफेक्ट था उन लोगों का। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही होगा। बहादुर शाह जफ़र, इसको जफ़र बोलते थे। तो इसके पतन के बाद जो मुग़ल प्रेजेंस है वो सीज कर लिया गया था, और बहादुर शाह जफ़र जो थे 1857 के रिवॉल्ट में मौजूद थे। इनका बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं। और फिर इनके किले पर अटैक कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो उस समय सीज कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बाबर कहाँ पे मरा था? बाबर कहाँ पे मरा था? देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाबर का जो टॉम्ब है वो काबुल में है, और काबुल अफ़गानिस्तान में है, और ये था अफ़गानी। तो ये मरा था आगरा में, इसको फिर काबुल में जाकर इसका टॉम्ब बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कितने फ्रीडम? आर्टिकल 19 जो है पता है ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो कितने राइट्स मेरा प्रिजर्व करता है? तो ये 6 राइट, 6 फ्रीडम्स हमको देता है। कौन कौन सा फ्रीडम देता है ये भी हम लोग देख लें। सबसे पहला फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ क्वेश्चन कराकर चले जाना, हो सकता है कि सिर्फ वहीं तक आप टिके रहे, मगर ये सब चीज़ें अगर आपको उसके साथ करा दी जाती है तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रहें और उसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन भी आप बना सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद असेंबल होने का फ्रीडम देता है ये। उसके बाद कहीं भी आप टेरिटरी में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। उसके बाद कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप जाकर रह सकते हैं। ये सब जो राइट है वो देता है आर्टिकल 19। उसके बाद आप कोई भी बिजनेस अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द G20 समिट इन 2022? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 का जो समिट है वो इंडिया करने वाला है। और 2021 का कौन कर रहा है? तो 2021 का समिट जो होगा वो होगा इटली में। 20 का तो खैर लगभग कैंसिल है। अर्जेंटीना किया था 2018 में, जर्मनी ने 2017 में किया था, तो ये याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक एक्सरसाइज बहुत सारे हैं मगर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो इंडिया और किसके बीच होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें हम लोग। उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? पहला जो थे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सेवेंथ एंड द लास्ट, उसके बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो हटा दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो 7वें और आखिरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? कुछ अपॉइंटमेंट भी पूछ दिए जाते हैं जनरली, और बहुत कम चांसेस होता है, मगर अगर पूछ दिया गया तो हो सकता है कि आंसर कर पाएँ। तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को बनाया गया है एनजीटी के नए चेयरमैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था? ये दिया गया था 14 लोगों को। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लें। तो 70th रिपब्लिक डे पे 2019 में जो 70th था, उसके बाद 112 लोगों को ये दिया गया था, जिसमें से पद्म भूषण जो है वो 14 लोगों को दिया गया था, पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया था, और पद्मश्री 94 लोगों को दिया गया था। इसका सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। पद्म विभूषण जो है सबसे हाईएस्ट होता है इसमें, उसके बाद पद्म भूषण जो है उसके बाद आता है, और पद्मश्री जो है उसके बाद आता है। तो ये है सीक्वेंस। और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर आप खुद से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। और इंडिया को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइस। इंडिया कहें या इंडिया से ये बिलोंग करते हैं, किनको मिला है ये आप देखिए। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके
एग्ज़ाम में आ जाएं। यहाँ पे आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी देखें। और थैंक्स फॉर टुडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जी जान से मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।